समस्त भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं विनोद दुबे उत्तर प्रदेश की परम पुनीत भूमि से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से निवेदन भी करता हूँ कि हमारे भाई लोग, हमारे देशवासी लोग, हमारी बहनें या जिनके अंदर धर्म, मनुष्यता, मानवता, संस्कार विद्यमान है, हमारे इस कार्यक्रम को देखें जिसका नाम हमने विनोद प्रहरी यूट्यूबर रखा है। साथियों, विपत्ति आने पर, संकट आने पर, मुसीबत आने पर, दुख आने पर मनुष्य को अपने कर्तव्य को कभी भी नहीं भूलना चाहिए और इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि कौन हमारे गुरु हैं, कौन हमारे माता हैं, कौन हमारे पूजनीय हैं। उनका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद सदैव आपको प्रगति पर ले जाएगा। मागहूँ बिदा मात सन जाई और आवहूँ बेगी चलहूँ बन भाई। भगवान श्री राम के ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई, उनका राज काज सब छोड़ना पड़ा, परंतु प्रभु श्री राम ने अपने धर्म को अडिग नहीं होने दिया। उन्होंने सदैव इस बात का ध्यान रखा कि भैया लक्ष्मण जा करके माता से आदेश ले ले, नहीं तो क्रोध में बना बनाया कार्य जो है बिगड़ जाता है। और भगवान श्री राम तो भैया साक्षात ईश्वर थे। साथियों, हमारे कुछ मित्रों का, भाइयों का या देशवासियों का हमें आलेख मिला हुआ है और मैं बताना चाहता हूं कि जब आपका आलेख ज्ञानप्रद, शिक्षाप्रद हमें मिलता है तो हम तुरंत उसका वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं। और हमने कई बार कहा कि हमारे जो देशवासी, हमारे भाई लोग अच्छा विचार रखते हैं, जिनके अंदर विवेक है, बुद्धि, संस्कार है, सभ्यता है, मानवता है, परोपकार है, वो अपनी रचनाएं, वो अपना विचार हमें शेयर कर सकते हैं, हमें भेज सकते हैं। हम उनके विचारों को देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, उस पर चिंतन करने के बाद अगर वह प्रसारित करने योग्य होगा, जनमानस की सेवा में शेयर करने योग्य होगा, तो हम निश्चित तौर पे आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को, आपके आलेख को हम ज़रूर शेयर करेंगे। आप सबकी रचनाएं हमें मिलती है तो हमारा हौसला बढ़ता है, हमें ताकत प्राप्त होती है कि हाँ, हमें हमारा कोई भाई हमारा सपोर्ट कर रहा है, हमारा सहयोग कर रहा है, हमारी मदद कर रहा है, या कहिए भैया हमारा जो है हेल्प कर रहा है। ऐसे भी भाई है जिनके अंदर विवेक है, जिनके अंदर विद्वता भरी हुई है, वे हमें शेयर करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अपने भाइयों को श्री रामचरितमानस से संबंधित, जो श्री रामचरितमानस में तमाम पात्र हैं जिन्होंने अपना अभिनय अच्छा किया है, उनसे संबंधित थोड़ी सी जानकारी हमारे भाइयों के सहयोग से हमें प्राप्त हुई है और उसे शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं। साथ ही साथ मैं बड़े विद्वान भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कहीं कोई त्रुटि हो तो आप लोग विनोद दुबे को
क्षमा करेंगे, क्योंकि आलेख आपका है और आपका आलेख गलत हो नहीं सकता। लेकिन संसार में बहुत से विद्वान हैं, हो सकता है कि आलेखों में, शब्दों में, वाक्यों में, उच्चारणों में भैया कहीं कोई त्रुटि हो जाए। तो इसीलिए भैया हम अपने भाइयों से जो है विशेष तौर पे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे भाई लोग हमें क्षमा करेंगे। आइए श्री रामचरितमानस के कुछ रोचक तथ्य जो हैं हम जनमानस की सेवा में समर्पित कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मानस में राम शब्द 1443 बार साथियों आया हुआ है। मानस में सीता शब्द 147 बार मित्रों आया हुआ है। मानस में जानकी शब्द जो है 69 बार आया हुआ है। साथ ही साथ मानस में वैदेही शब्द 51 बार आया हुआ है। मानस में बड़भागी शब्द 58 बार मेरे भाइयों आया हुआ है। मानस में कोटि शब्द 18 बार आया हुआ है। मानस में मंदिर शब्द जो है 35 बार साथियों आया हुआ है। मानस में मरम शब्द 40 बार आया हुआ है। साथ ही साथ मैं अपने भाइयों को बताना चाहता हूँ कि लंका में राम जी 111 दिन रहे। लंका में सीता जी 435 दिन रही। कुछ हमारे विद्वान लोग कहते हैं लगभग 1 महीना 25 दिन थी। तो आज हमारे भाइयों का भी आलेख आया हुआ है और हमारे भाइयों का भी आलेख हमने पहले ही बताया, गलत नहीं हो सकता। तो मैं बताना चाहता हूँ कि लंका में देवी सीता जी, जानकी, मैथिली, जनक नंदिनी या जनक दुलारी भैया 435 दिन रही। मानस में श्लोक जो हैं इनकी संख्या है 27। मानस में चौपाई संख्या है भैया 46,008। साथ ही साथ मानस में दोहा 10,074 हैं। मानस में सोरठा 207 हैं। और साथियों बताना चाहता हूँ कि मानस में भैया छंद जो है 46 है। मानस में कुछ वीरों का भी परिचय इस वीडियो के माध्यम से हो जाए तो सुग्रीव में लगभग 1000, माफ़ कीजिएगा, लगभग 10,000 हाथियों का बल था। सुग्रीव में भैया इतनी ताकत थी। साथ ही साथ देवी सीता रानी बनी 33 वर्ष की उम्र में। मानस रचना के समय तुलसीदास दुबे जी की जो है उम्र लगभग 77 वर्ष थी और 77 वर्ष की उम्र में गोस्वामी तुलसीदास, रामबोध दुबे जो है रचना की श्री रामचरितमानस की। साथियों, पुष्पक विमान की चाल 400 मील प्रति घंटा थी। रामादल व रावण दल का युद्ध 87 दिन चला। रामादल व रावण दल का युद्ध पूरी जो है 87 दिन चला और राम रावण युद्ध 32 दिन चला। साथ ही साथ वानरों ने नल नील की सहायता से सेतुबंध रामेश्वर का निर्माण किया, सेतु का निर्माण किया या कहिए भैया पुल का निर्माण 5 दिन में किया।
नल नील के पिताजी विश्वकर्मा जी हैं, इस बात को तो आप लोग सभी जानते हैं। साथ ही साथ त्रिजटा जो थी विभीषण की पुत्री थी। और इस साथ ही साथ बताना चाहता हूं कि विश्वामित्र जी प्रातः कहा मुनिसन रघुराई और निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। तो विश्वामित्र जी भगवान श्री राम को लेके जब गए थे तो भगवान श्री राम की उम्र क्या थी भैया, 10 ही वर्ष तो थी। और राम ने रावण को सबसे पहले मारा था 6 वर्ष की उम्र में। और सुखेन जो थे रावण को फिर जो है जिंदा कर दिए। तो आज हमने श्री रामचरितमानस रामायण जो उत्तर प्रदेश के हर घर में, चाहे शादी हो चाहे कोई अन्यंत्र मंगलिक कार्यक्रम हो, घर घर में गाया जाता है। उत्तर प्रदेश की पावन भूमि का यह चरित्र है और हम सब भी उत्तर प्रदेश में रह करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ऐसी परम पुनीत भूमि में हम लोग पैदा हुए, जहाँ पर श्री कृष्ण देवकी नंदन माखन चोर कृष्ण कन्हाई मोहन मुरारी बलराम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपनी शक्तियों के साथ अवतरित हुए, अवतार लिए। ऐसे परम पुनीत प्रदेश से, राज्य से मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर जो हमने चैनल बनाया है, उसका नाम हमने रखा है विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल, जो मानवता धर्म से संबंधित, एक दूसरे की सहायता एवं सहयोग से संबंधित हमने बनाया है। और इसमें तमाम लोग अपना सपोर्ट करते हैं, अपना सहयोग करते हैं। इसी प्रकार से आप सबका अनन्य प्यार, उदार आशीर्वाद मिलता रहे। आप विनोद दुबे की सहायता कर रहे हैं तो मान लीजिए ईश्वर की सहायता करते हैं, क्योंकि विनोद दुबे जो कार्य कर रहा है ईश्वर का कार्य कर रहा है, मानवता का कार्य कर रहा है, धर्म से संबंधित कार्य कर रहा है, सभ्यता एवं संस्कृति से कार्य कर रहा है, कोई गलत कार्य नहीं कर रहा है। तो इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे देशवासी हमें सपोर्ट करते हैं, सबका इस वीडियो के माध्यम से एक बार बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ जो विदेश से आप लोगों के आशीर्वाद एवं सहयोग से हमें फॉलो करते हैं, उन तमाम भाइयों को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। इसी प्रकार से धर्म के क्षेत्र में आप लोग लगे रहिए, क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमने श्री रामचरितमानस से संबंधित एक छोटी सी जानकारी अपने भाइयों को दी। आशा करता हूँ कि हमारे भाइयों को यह जानकारी जो है ज्ञानप्रद, शिक्षाप्रद, हमारे कहने का तात्पर्य भैया यह है कि आप लोगों को यह जानकारी हो जाएगी। इतना दिन सीता यहाँ थी, इतना सुग्रीव के अंदर बल था, इतनी उम्र थी। हमारे कहने का तात्पर्य है कि आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आशा करता हूं कि आप सबका अनन्य प्यार, आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहेगा। समस्त भाइयों को हमारा राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हो गुरुदेव महाराज की, जय हो संत समाज की। जितने भी साधु संत, ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी, धार्मिक विचार रखने वाले लोग हमें फॉलो करते हैं, सबकी जय हो। जय जय श्री सीताराम।